अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और एक नए वीडियो लाग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एहसन वाहिद। फैसल वाडा की ताहियात नाअहली का फैसला जो है वो आज सामने आया है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो भी यही है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दोहरी शोरियत केस में दिया है और जिस कानून के तहत दिया है उसका नाम है 62(1)(f। हमारे बहुत से पाकिस्तानियों को पता नहीं होगा ये कानून है क्या और फैसल वाडा को नाअहल जो है इस कानून के तहत कैसे करार दिया गया है। इस कानून के तहत अब तक कितने सियासतदानों को जो है नाअहल करार दिया गया है। नाअहली के लिए इन सियासतदानों की रजू कहां कहां किया जाता है और पहली बार पाकिस्तान में जो है किस सियासतदान को नाअहल किया गया था और पहली बार ये नाअहलियत का जो सिलसिला था ये शुरू कैसे हुआ था, इन सब चीजों पर आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। 62(1)(f) पर बात करेंगे। जितने सियासतदान इसकी वजह से नाअहल हुए उस पर हमारी डिस्कशन होगी। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्लीटली डिटेल ये सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले हम चलते हैं 62(1)(f) की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, झूठ बोलने या फिर गलत बयानी पर पाकिस्तान में अरकान पार्लिमान और सूबाई असम्बली की नाअहली आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होती है। आइन के इसी आर्टिकल के तहत साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और अब इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा के केस में 62(1)(f) के तहत ही जो है वो फैसला दिया है और इन्हें भी ताहियात नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2018 में अपने एक फैसले में करार दे चुकी है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली नाअहली जो है वो ताहियात है। ये आर्जी नाअहली नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल 15 साल के लिए नाअहल, बल्कि ये ताहियात नाअहली है। इस कानून की जो सबसे अहम बात है वो यही है। पाकिस्तान आइन के जो आर्टिकल है 62 में मजलिस शोरा जो पार्लियामेंट होती है उसके रुकन बनने की जो अहलियत है वो टोटली दर्ज है। इसी आर्टिकल की पहली शर्त ये बताती है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक पार्लियामान का रुकन बनने का अहल नहीं है जब तक वो मुकर्रर करदा मेयार पर पूरा ना उतरता हो। ये मेयार क्या है और इस मेयार का तय्युन कैसे किया जाता है वो बताता हूं मैं आपको। इस मेयार का तय्युन जो है 7 झेली शकों में किया गया है। आर्टिकल 62 की पहली शक की झेली दफा F 62(f)(1) जिसे कहा जाता है में लिखा हुआ है कि रुकन पार्लियामान बनने के लिए एक शर्त यह है कि उम्मीदवार का नेक सीरत, सादिक और अमीन होना लाजिम है और इसके बरक्स होने का और इसके खिलाफ कोई अदालती फैसला मौजूद ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर उसे नाअहल करार दिया जाता है। किसी भी रुकने पार्लियामान या सूबाई असम्बली की अहलियत को मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अब ये फोरम्स कौन कौन से हैं? पहला तो है स्पीकर कौमी असम्बली का फोरम है जहां किसी रुकन के खिलाफ पार्टी की जानिब से दरखास्त दी जा सकती है। इस तरह चेयरमैन सेनेट के पास किसी सेनेटर के खिलाफ दरखास्त दी जा सकती है। अगर इन दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन से फिर इसके बाद रजू किया जाता है। जो दूसरा फोरम है वो इलेक्शन कमीशन बन जाता है। इस हवाले से सीनियर वकील है हामिद खान साहब पाकिस्तान से, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला कि पार्टी की जानिब से अपने किसी रुकने पार्लियामान की नाअहली बाज मखसूस हालात में स्पीकर से मांगी जाती है। इनमें से एक फिनांस बिल पर वोटिंग में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी है। ये जैसे अभी हाल ही में फिनांस बिल जो हुकूमत ने मंजूर करवाया था, इसमें भी अगर कोई इस फिनांस बिल के अगेंस्ट चला जाता तो उसकी नाअहली के लिए स्पीकर से या फिर चेयरमैन सेनेट जो है उनसे रब्ता किया जा सकता था। उन्होंने मजीद बताया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली आमतौर पर सामने आती है, जबकि आर्टिकल 63 और 63(a) के तहत भी अरकान पार्लियामान की नाअहली हो सकती है। हामिद खान का कहना था कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली अदालती फैसले पर अमल ना करने के बाइस हुई थी। उनकी नाअहली जो है वो 62(1)(f) के तहत बिल्कुल नहीं हुई थी। उन्होंने अदालत का जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें नाअहल करार दिया गया था। हमारे यहाँ पे ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाई जाती है कि उनकी जो नाअहली है वो भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे जहांगीर तरीन या फिर मियां नवाज शरीफ या फिर फैसल वाडा में ऐसा बिल्कुल नहीं था। और स्पीकर ने इसके बाद जो मरहला था वो ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो था उसका आर्डर था उस पर अमल नहीं किया था। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी उनके डिस्क्वालीफाई होने का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया था, जिस पर अदालत ने उनकी नाअहली का हुक्म दिया था। अब किसी रुकने पार्लियामान की अहलियत जो चैलेंज करने के लिए आम शहरी होता है वो हाई कोर्ट से रिट ऑफ कोरेंटो में रजू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामान की नाअहली की दरखास्तें आइन के मफाद आमा के आर्टिकल 184 की शक 3 के तहत सुनी जाती हैं।
सूबाई असम्बली के खिलाफ सूबाई असम्बली में जो है अरकान पार्लिमान और सूबाई असम्बली के जो रुकन होते हैं उनके खिलाफ जो दरखास्त दायर करके अहलियत चैलेंज करने का एक मरहला उस वक्त भी होता है जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते हैं। कोई भी मदे मुकाबिल उम्मीदवार या फिर उस हल्के का कोई वोटर किसी उम्मीदवार की अहलियत को जो है वो रिटर्निंग अफसर के सामने चैलेंज कर सकता है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में गुज़श्ता दवाई के अवाइल में सबसे पहले गुज़श्ता दहाई मतलब वो जो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था उसके शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में अरकान पार्लिमान की अहलियत और मियार पर पूरा ना उतरने या उतरने के हवाले से मुकदमात की समाअत जो है वो शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कई ऐसे दरखास्त गुजार आए थे जिन्होंने सन 2002 और सन 2008 में इलेक्शन लड़ने वाले मुतअद्दिद सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की जो अहलियत थी उसको इस बुनियाद पर चैलेंज किया कि उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन BA की जाली डिग्री है वो जमा कराने के मुर्तकिब हुए हैं और इसलिए जो है उन्हें नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि 2002 और 2008 के इलेक्शन में जो है BA की डिग्री होना किसी भी रुकने पार्लियामान के लिए इलेक्शन की शर्त होती थी। और बहुत सारे अरकान ने उस वक्त वो आपने असलम रईसानी का जो एक पुराना बयान भी सुना होगा, डिग्री होती है, वो जाली हो या असली हो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो दर्जनों जो अरकान थे उन्होंने जो है अपनी जाली डिग्रियां BA की जो है जमा कराई थी। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात का भी सामना किया था। अब ऐसे लोग जिनके खिलाफ ये मुकदमात बने थे और उन्हें नाअहल करार दिया गया था, इन अरकान में काफ लीग की एक साबिक सेनेटर यास्मीन शाह भी शामिल थी जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री में नाअहली का फैसला सुनाया था। शायद आपको याद हो जुलाई 2018 में इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने साबिक सेनेटर को जो है वो नाअहल करार देते हुए करार दिया था कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए BA की जाली डिग्री जमा कराई है। लिहाजा गुज़श्ता बरस अगर हम देखें इस हवाले से तो मुकदमे में फौजदारी कार्रवाई के तहत जिला बदीन की अदालत ने जालसाजी का इल्जाम साबित होने पर यास्मीन शाह को 2 साल के लिए जेल भी भिजवाया था। और बाद सिंध हाई कोर्ट ने जो है इस सिंध हाई कोर्ट में इस फैसले पर अपील की गई और इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और उनको फिर जो है वो रिहाई दे दी गई थी। ये वो सारे मामलात हैं 62F के तहत, जो आइन का आर्टिकल 62(1)F है उसके तहत आप किसी भी रुकने पार्लियामेंट को जो है वो नाअहल करवा सकते हैं अगर वो सादिक और अमीन नहीं है। ये वो कानून है जिसके तहत आज सेनेटर फैसल वाडा को भी नाअहल करार दिया गया है। लेकिन अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सेनेटर फैसल वाडा जो है उनका अगला स्टॉप जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, वहां पर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है, क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये देखने के लिए हमें तब तक का भी इंतजार करना होगा। तो हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।